डीवीसी के बकाया राशि को केंद्र सरकार द्वारा ऑटो डेबिट करने पर झारखंड में राजनीति बीते कुछ दिनों से अपने शबाब पर है। अब राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ बड़े आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाये राशि को झारखंड के खाते से ऑटो डेबिट किए जाने के मामले में राजनीति और तूल पकड़ती जा रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुप बैठना नहीं चाहती और आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बाबत कहा कि केंद्र की इस हरकत पर हम चुप नहीं बैठने वाले। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भी यह बताया जाएगा कि देश में यह इकलौती कार्रवाई केंद्र की ओर से झारखंड के साथ की गई है। साथ ही कहा कि वर्तमान में हमारा कोल और रॉयल्टी की करीब करोड़ों रुपए बकाए हैं जो केंद्र सरकार झारखंड को नहीं दे रही है। अमाउंट मुझे याद है, वित्त मंत्री में हूँ, मेरा पैसा कटा हुआ है मेरे विभाग से 1417 करोड़ जो आरबीआई में था हमारा, उसको काट दिया गया। दुख है हमको कि एक तो भारत सरकार हमारा पैसा नहीं देती है। हमारा जो बकाया राशि है भारत सरकार के पास, भारत सरकार नहीं दे रही है। जीएसटी कहीं पैसा नहीं दे रही है जो देना चाहिए, वादा खिलाफी हो रहा है एक तरह से। फिर हमारा बनता है कोयला का, कोल इंडिया से हमारा पैसा बनता है हजारों करोड़ की संख्या में, थोड़ा बड़ा नहीं है, हजारों। मैं कहूँ अगर पूरा बकाया भारत सरकार की तरफ से आ जाए हमको, तो कम से कम 1.5 बरस का बजट तो बन जाए। 2 वर्ष नहीं है तो 1.5 बरस का बजट बन जाएगा हमारा। हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ तो करना होगा। इस तरह की पहली कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो देश के अन्य राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई शुरू करना है। हमसे भारत सरकार ने हमारे पैसे काटे हैं तो हमको कुछ तो बताना पड़ेगा, उसमें भारत सरकार को बताना पड़ेगा, देश के अन्य राज्यों को बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है, केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और दोष हमारा नहीं है, मैं बता दूं आपको, कभी हमारे कार्यालय में आए, आंकड़े दिखा दूंगा मैं। 5500 करोड़ से भी ज़्यादा बकाया पिछली सरकार का रहा। हमारे समय में जो बिल आया उसका पेमेंट करते गए, भुगतान करते गए, मात्र 100 करोड़ बचा हुआ था। 5500 5600 करोड़ हो गया। 5600 करोड़ अभी बकाया है। हमने कहा, चिट्ठी आई, हमने कहा हम देंगे। पिछली सरकार का भी बकाया है, हम देनदार हैं, हमको देना है। हम नहीं कहेंगे नहीं देंगे, सो बात नहीं, लेकिन थोड़ा इंस्टॉलमेंट में देंगे, थोड़े दिन कुछ समय लगेगा हमको देने में, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने काट लिया। इधर कांग्रेस के इस आरोप के बाद बीजेपी भी चुप बैठना नहीं चाहती। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने डीवीसी के मामले पर त्रिपक्षीय वार्ता की बात दोहराई और कहा कि राज्य सरकार भी इसमें एक पार्टी थी। पैसे का लेन देन एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर राजनीति करना उचित नहीं है। प्रतुल ने पूर्व की हेमंत सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि उनके कालखंड में भी डीवीसी के पैसे बकाए थे, लेकिन हमने किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं किया और अब हेमंत सरकार को भी इसके सवाल जवाब से बचने की ज़रूरत है। देखिए, डीवीसी के साथ त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था जिसमें राज्य सरकार भी पार्टी थी, और अब इस मुद्दे पर अगर राज्य सरकार राजनीति कर रही है तो वो शोभा नहीं देता है। जिस समय हेमंत सोरेन जी ने सत्ता छोड़ी थी 2014 में, उस समय उन्होंने भी हमारे ऊपर हजारों करोड़ रुपए का बोझ रखा था डीवीसी के भुगतान के मद पे, लेकिन हम लोगों ने बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए डीवीसी को कंटिन्यूअसली भुगतान किया। अब ये कोयले के अगर ड्यूज की बात कर रहे हैं कि कोल मंत्रालय में इनका काफी ड्यूज है, और वो रॉयल्टी की बात करें या जमीन की बात करें, तो मुझे लगता है इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस कालखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में लगभग 50 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा था, और अगर ड्यूज हैं तो क्या ये कांग्रेस के शासनकाल के समय के ड्यूज हैं? और दूसरी बड़ी बात कि माननीय शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री रहे थे, तो उन्होंने इन ड्यूज को लाने के लिए उस समय क्या कदम उठाए थे, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ऑटो डेबिट से झारखंड के विकास की सेहत पर असर
पड़ सकता है। झारखंड हित के फैसले पर सभी राजनीतिक दलों को एकमत होकर राज्य को आगे की दिशा में ले जाने की जरूरत है, लेकिन रहनुमाओं के कारगुजारियों से ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। द इंडिया बुलेटिन के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, रांची, झारखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.